अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन काजमी और हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और बात करेंगे हम एक बार फिर अमेरिका, ईरान और इजराइल के दरमियान जो उस वक्त वॉर चल रही है उसके बीच में, यानी कि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से अमन आ जाए। वैसे हमारी ये बड़ी आदत है, हमारी अपनी जिंदगी झंड हुई पड़ी होती है, लेकिन हम फिर भी दूसरों की जा जाकर जो है ना सहायता करने में, दूसरों को बताने में, दूसरों को अमन की तरफ लाने में अपना रोल प्ले करने की कोशिशें करते रहते हैं। ये और बातें कि हमारे अपने यहाँ मन नहीं आ पाता, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरों को एडवाइस देने में, वो भी फ्री, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, उसमें हम बहुत तेज हैं और ये तो सभी जानते हैं। तो बहरहाल बात करेंगे एक बार फिर जो है वो कहा यह जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं कि जी कल रात को जो है सारी रात जो है वो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर पाकिस्तान से और अमेरिका से जेडी वेंस जो है वो फोन पर बात करते रहे हैं और पीस टॉक की तरफ लाने की कोशिश की गई है। लेकिन इन तमाम बात में या इस तमाम डायलॉग जो रात को फोन पे होता रहा है और कहा यह जा रहा है कि तीनों सारी रात बात करते रहे, तो उसमें भी इजराइल को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि असल कांड तो वहीं से शुरू है। असल में झगड़ा तो इजराइल के साथ लगा हुआ है। तो इजराइल को भी अगर, या नेतन्याहू को या उनके किसी ऑफिशियल को भी अगर फोन कॉल पे ले लिया जाता तो अच्छा था। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान इस वक्त ये बताने में मसरूफ है, ये बताने में, जताने में कि जी हम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि ये इन दोनों कंट्रीज या तीनों कंट्रीज के बीच में जो है अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में अमन आ जाए। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि जब से ये तीनों लड़ रहे हैं, इनके साथ साथ कई दूसरी कंट्रीज का भी डब्बा गोल है। यानी कि इन्होंने जिस तरीके से अटैक चल रहे हैं, जो कुछ किया जा रहा है, जो बार बार एक दूसरे की अटैक की वजह से डैमेजेस हो रहे हैं, उसमें ना सिर्फ अमेरिका, ईरान और इजराइल के लिए मुसीबत बनती चली जा रही है, बल्कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उसके साथ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कई दूसरी कंट्रीज जो इस रीजन की हैं, वो भी भुगतने के लिए बेचारी जो है वो फंसी हुई है। तो शायद पाकिस्तान भी इसीलिए कोशिश कर रहा है। हर तरफ से महंगाई जो है, महंगाई का एक तूफान जो है वो पाकिस्तान में आ चुका है और हम सब उसको हेलो हेलो बोल रहे हैं। और ये जो महंगाई का तूफान है, ये सिर्फ कोई अमेरिका, इजराइल या ईरान वॉर की वजह से नहीं है। ये तो हमने पहले भी आपको बताया है कि आईएमएफ ने जिस तरह की शर्तें लगाई हैं पाकिस्तान को, उसको लेकर भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं और जिसकी वजह से भी ये महंगाई और ये फ्यूल प्राइस जो है पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे दिन उठकर कह देते हैं कि जी 48 आवर्स की जो उन्होंने धमकी दी है ईरान को, हर 2 दिन के बाद 48 आवर्स को आगे बढ़ा देते हैं और फिर कहते हैं कि जी अब जो है ईरान जो है वो बात कर ले, एग्रीमेंट कर ले, ये कर ले, वो कर ले। ईरान कुछ करने को तैयार नहीं है। ईरान ने साफ कह दिया कि जी आपके साथ हमारा किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं होगा जब तक आप हमारी कंडीशंस नहीं मानेंगे। कहा तो ये जा रहा था कि शायद ईरान को लेकर एक तरह से जो है वो ईरान दबेगा और अमेरिका जो है वो अपनी शर्तें मनवाएगा, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है और उसके बीच बीच में जो लोगों को ये बताया जाता है कि जी जरा खुश करने के लिए, जरा लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए, या ये कहने के लिए कि ये देखो जी हम इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और वैसे तो हम बड़े बड़े कांड किया करते हैं लेकिन अब हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं और आप लोग जो है यही शोर मचाए चले जा रहे हैं कि फ्यूल प्राइस बढ़ गई है और उसके साथ हर चीज की प्राइस बढ़ गई है। तो आप ये देखिए कि कल रात जो है वो पाकिस्तान ने जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अमन लाने के लिए, अगर इतनी ईमानदारी से, इतना दिल लगाकर, इतनी कोशिश अगर पाकिस्तान के लोगों ने, यानी कि जिनके हाथ में पावर है, जो मिलिट्री है या मिलिट्री के जो हेड हैं या फिर गवर्नमेंट ने अगर इतनी कोशिश अफगानिस्तान की तरफ की होती या बलूचिस्तान की तरफ की होती, तो शायद आज बलूचिस्तान वाले भी हमारे नाम का नारा लगा रहे होते। नारा तो वो अभी भी लगाते हैं लेकिन वो हमें यहाँ बता नहीं सकते, लेकिन मतलब अच्छा वाला नारा लगा रहे होते, मेरा मतलब है। लेकिन मतलब कुछ तारीफ कर रहे होते, कुछ वाह वाह कर रहे होते, कुछ कह रहे होते कि जी हम पाकिस्तान के साथ रहकर बड़े खुश हैं। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है वो आजकल क्या कह रहे होते हैं। ये जो है उसके मतलब अब फिल इन द ब्लैंक से, बाकी आप तो खुद ही समझ जाइए मैं क्या कह रही हूँ। किस किस तरह के वो लोग नारे लगा रहे हैं कि हम तो बता भी नहीं सकते। तोबा भाई तो कानों से धुएं निकल जाते हैं सुनने के बाद। और उसके बाद अफगानिस्तान, आपको तो पता ही है अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत हमने बनाई, अफगानिस्तान के लोगों को हमने बताया कि जी हमने आपको यहाँ पे रखा, हमने आपके ऊपर ये एहसान किया, वो एहसान किया, लेकिन उन्होंने भी एकदम तोते जैसी आंखें बदल ली हैं और उसके बाद वो हमें चोंचे मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं और इधर हम अमन नहीं ला पा रहे। साथ ही साथ बलूचिस्तान में भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन हाँ,
ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जाकर हम अमन ले आएंगे और वो हमारी बात सुन लेंगे, ये गलत फहमी, खुश फहमी और पता नहीं कौन कौन सी फहमी न जाने हमें कब से है और न जाने कब जाके ठीक होगी। इसलिए कि अगर आपके पास कोई आता है अपने किसी काम के लिए, तो आपके पास उस काम का कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई एग्जाम्पल होनी चाहिए, आपने कोई अपने लिए कोई ऐसा कुछ किया हो जिसके लिए लोगों को लगे कि आप अमन ला सकते हैं। ना तो आप अफगानिस्तान में अमन ला पा रहे हैं, ना ही आप जो है वो बलूचिस्तान में अमन ला पा रहे हैं, और भारत को तो खैर हम नाम ही नहीं ले रहे, इसलिए कि मोदी जी का तो आपको पता ही है कि हर दूसरे दिन उठकर उनके कोई ना कोई मिनिस्टर कह देते हैं कि जी हम जो है ना ऑपरेशन सिंदूर 2 करने वाले हैं, और उसके साथ ही साथ जो है वो हमारे लोग भी शुरू हो जाते हैं, हमारे पास भी एटम बम है, ये मत समझना वैसे ही बैठे हुए। तो इस किस्म की बातें जो हमारे दरमियान चलती रहती हैं, और कभी हम उन्हें कहते हैं कि हम कोलकाता पहुंच जाएंगे, वो कहते हैं नहीं हम लाहौर आ जाएंगे, कभी कहते हैं इस्लामाबाद को उड़ा देंगे, इस्लामाबाद में मैं रहती हूँ इसलिए आखिर में उड़ाइएगा। लेकिन बात सारी ये है कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई झगड़ा जो है हमारा खत्म होने में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, हम ईरान और अमेरिका और इजराइल जैसी पावर जो है उसके बीच में जाकर हम कह रहे हैं कि जी हम करवा देते हैं बातचीत। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि हमारी अपनी लाइफ जो है वो झंड हुई पड़ी है, लेकिन हम एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं। तो इसीलिए शायद इन लोगों ने सोचा होगा कि चलो पाकिस्तान से पूछ लेते हैं कि करना है तो क्या करना है, क्योंकि पाकिस्तान यकीनन कोई ना कोई ऐसा कोई जुगाड़ बता देगा कि कुछ टाइम के लिए सही, लेकिन ये वॉर रुक जाए और ये थोड़ा बहुत अमन आ जाए। लेकिन साथ ही साथ ट्रम्प कह रहे हैं तमाम रास्ते खोल दिए जाएं, और साथ ही साथ ईरान का भी ये कहना है कि नहीं जी हम तो नहीं खोल रहे। जी हाँ, उन्होंने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज़ को नहीं खोला जाएगा और वहां की चाबी हमने समंदर में फेंक दी है बंद करके। तो अब ये सुनने के बाद यकीनन डोनाल्ड ट्रम्प जो है बहुत फुट फुट के रोए होंगे। डोनाल्ड ट्रम्प की इस वक्त हालत बहुत खराब है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस वक्त दिन में तारे, सूरज, चांद, सितारे सभी कुछ दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथों के तोते, कबूतर, चिड़िया सब उड़ चुके हैं। लेकिन जाहिर है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है तो उन्होंने अपनी अकड़ भी दिखानी है। अभी तक वो न जाने कितनी ही बार, एक लंबी लिस्ट आज मुझे मेरे एक दोस्त ने भेजी है भारत से, जिसमें कि वो पूरी लिस्ट है जो मैं आपको फिर किसी और वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से अमेरिका जो है वो बार बार, या अमेरिकन प्रेसिडेंट बार बार अपनी ही कहीं भी बात से मुकरते चले आ रहे हैं, अपनी ही बात से कभी कुछ कह देते हैं तो कभी कुछ कह देते हैं, और बेचारे के खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो तावले ज्यादा है या वो बावले ज्यादा है। बहरहाल अगर हम बात करें एक बार फिर ईरान की, तो जी ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अब कभी भी फ्यूचर में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो बंद कर दिया गया है वो पहले वाली हालत में नहीं आएगा। अब जाहिर है कि उन्होंने उसमें कह दिया है कि सिवाय इजराइल और अमेरिका के लिए बाकी सबके लिए कुछ कुछ दिनों के बाद वो शायद इस रास्ते को खोल देंगे, और लोग वहां से अपने जो भी ऑयल वगैरह का या जो काम करते हैं वो करते रहेंगे। लेकिन बाकी जाहिर है कि अमेरिका और इजराइल के लिए ये एक बहुत मुश्किल रास्ता होगा, और वो कभी शायद यहाँ पर पहले जैसा ना हो सके। साथ ही साथ फील्ड मार्शल साहब जनरल आसिम मुनीर का कहना है पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। कहां जाएगा सर? इतनी कंफ्यूजिंग बातें ना किया करें सर, पहले ही हमारी हालत खराब है, पहले ही लोगों की बैंड बजी हुई है, अब हमें और कौन सी जगह पर आप ले जाने वाले ये बता दीजिए। मतलब ये कि अफगानिस्तान हमसे लड़ रहा है, भारत हमें कह रहा है कि हम आके बहुत मार लगाएंगे, और अगर आपके यहाँ जो है वो ऑपरेशन सिंदूर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। उधर से ईरान के साथ हम बार बार बात करके ईरान को यकीन दिला रहे हैं कि हम तो आपके साथ हैं, और उधर से ट्रम्प को भी हम कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। इसलिए कि बात सारी फिर वही आ जाती है कि अगर हम अमेरिका को ये नहीं कहेंगे कि हम आपके साथ हैं तो वो हमारा पैसा बंद कर देगा, और अगर हमने ईरान से कहा कि हम आपके साथ नहीं है, तो आपको पता है कि ईरान ने तो गल्फ कंट्रीज का ऐसा तैसी कर दी, तो हम किस खेत की मूली गाजर है। तो इसलिए हमें तो दोनों को खुश रखने के चक्कर में जो है ना इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ऊपर से इस तरह की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं कि यहाँ से अब हम ऊंची उड़ान की तरफ जा रहे हैं, तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अब होने क्या वाला है, हम कहाँ जाने वाले हैं। अगर आप लोगों की समझ में आए तो जरूर बताइएगा। उसी के साथ साथ ये कुछ दिन पहले जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब का भी जो एक स्टेटमेंट बहुत चल रहा था, और जिसमें जरदारी साहब हैं उनका ये कहना था कि जी जो यानी अब हम समंदर से आपको $1 बिलियन कमा कर दे सकते हैं। अब उसके लिए लोग पूछें कि जरदारी साहब प्लान तो बताइए कि क्या है। आप समंदर से पाकिस्तानियों को $1 बिलियन जो है वो कमा कर कैसे देंगे? क्या वहां जो शिप्स वगैरह जा रहे हैं उनको लूटने वूटने का प्रोग्राम है? इसलिए और तो कुछ जरदारी साहब ने बताया नहीं। इससे पहले इमरान खान भी कुछ इसी तरह की बातें करते रहे हैं, और इमरान खान भी यही कुछ कहते रहे कि जी हम कभी ऑयल निकल आ रहा था हमारे यहाँ से, कभी रियल अर्थ मिनरल्स की बात हो जाती थी, कभी 200
साल के लिए गैस कहते थे, और उसके बाद इमरान खान ने कह दिया था कि जी अपनी गैस खुद बनाए, मूंगफली खाएं, अपनी गैस खुद बनाएं। तो अब उस तरफ भी जा चुके हैं। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चल क्या रहा है। साथ ही साथ वसतुल्ला खान साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत उनको माना जाता है, बहुत पसंद किया जाता है। वैसे मेरे नेबर में रहते हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं। तो जी मतलब जब वैसे तो कराची रहते हैं, जब इस्लामाबाद आते हैं ना, हमारी बिल्डिंग में ही उनका घर है, तो वहां पे रहते हैं, तो आते जाते सलाम दुआ होती है। तो उनका ये कहना है कि जी ये पहली जंग है जिसमें हमें डॉलर्स वसूल करने के बजाय वापस करने पड़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान को पहले तो कहा गया यूएई को हमने जो है $2 बिलियन दे रहे हैं, अब कह रहे हैं जी $3.5 बिलियन वापस करने। और उसके साथ साथ हमारी कोशिश है कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो हमें कुछ पैसा दे दे, ताकि ये वो पैसे में से हम अपने लिए भी अपना खर्चा भी रख लें, और उसके साथ साथ जो है वो यूएई को भी कुछ दे दें। जैसे वो एक पुराना जोक नहीं था कि एक आदमी ने एक नौकर रखा था और उसने कहा कि भाई काम किया, उसने कहा काम कुछ नहीं है, तुमने रोज जाके दरगाह से अपने लिए भी खाना लाना है और मेरे लिए भी लेकर आना है। तो पाकिस्तान में कुछ इसी किस्म की हालत हुई हुई है कि हम पैसा मांग रहे हैं, कुछ हम रख लेंगे और कुछ से हम पिछले जो उधार हमारे चल रहे हैं वो वापस कर देंगे। बहुत से लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि वाह देखिए, वाह जी, यानी जंग के जमाने में जब सारी दुनिया एक दूसरे से पैसा मांगती है, वापस नहीं करती, ऐसे में पाकिस्तान वापस कर रहा है। तो वापस कैसे नहीं करेंगे? जब यहां से पकड़ कर गर्दन थोड़ी सी हमारी टाइट की जाती है तो हम कुछ ना कुछ पैसा दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सारा पैसा खा जाते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ तमाम कंट्रीज का जिससे भी पैसा ले रखा है पाकिस्तान ने, उन तमाम का कर्जा वापस कर दीजिए, और उसके बाद देखिए कि आपको कितना हल्का फुल्का और अच्छा फील होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अभी कोई हमें फोन कर रहा है तो पैसों के लिए कर रहा है, या हमें किसी ने बात करनी है तो पैसों के लिए करनी है। ये और बात है कि हम जब फोन करते हैं तो हमारा फोन कोई उठाता नहीं। मैं तो हैरान हूं कि कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने और साथ ही साथ अमेरिका से जेडी वेंस ने जो है वो फोन कैसे उठा लिया और बात भी कर ली। लेकिन खैर उनको पता होगा कि इस वक्त पैसा ईरान से तो क्या खाक हमने पैसा मांगना है, ईरान का खुद अपना जिसे कहते हैं कि दिवालिया निकला हुआ है। लेकिन अमेरिका से भी जो हमने बातचीत करके रखी है, ऐसे ही तो नहीं गए थे ना 2 बार लंच डिनर चाय वाय के लिए, तो वो सब हो चुका है। लेकिन अच्छी बात है अगर पाकिस्तान दूसरों की सुलह करा सकता है, दूसरों के दरमियान होने वाले झगड़े जो हैं उनको मिटा सकता है और कह सकता है कि जी ये लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, तो फिर अपने लड़ाई झगड़े भी खत्म कर लीजिए। सबसे पहले तो अपने आप में अमन ले आइए, अब अफगानिस्तान के साथ बात कर लीजिए, डायलॉग कर लीजिए। यही फोन जो आपने ईरान और अमेरिका में बैठकर बात की, तो यही बात और यही सुलह वाली बातें जो हैं ये आप भला अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं कर पाते? क्यों अफगानिस्तान का नाम आते ही आपकी आंखों में खून उतर आता है, और क्यों अफगानिस्तान का नाम लेते ही आप एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं? तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के लिए भी यही बात करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें आसिफ अली जरदारी साहब की, तो जी ये भी सुनने में आ रहा है कि उनकी जो बेटी है, यानी कि आसिफ अली जरदारी की जो बड़ी बेटी है बख्तावर, उनका कहना है कि जी हमारे अब्बा जी का तो जी कहीं पे कोई भी तरह का जो है वो प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर नहीं है, और ना ही उन्होंने कहा है कि ना ही कोई बैंक अकाउंट है, उनकी सारी दौलत पाकिस्तान में। वैसे इस तरह की बातें एक जमाने में मरियम नवाज भी किया करती थी, और उनका कहना था कि किसी दूसरे मुल्क में तो क्या पाकिस्तान में भी उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और बाद में पता लगा कि वो लंबी लंबी फेंक रही थी। इसी तरीके से बिलावल की जो बहन है यानी बख्तावर, उनका भी कहना है कि उनके फादर का, उनके वालिद साहब का बैरून मुल्क कोई बैंक अकाउंट नहीं है, उनकी सारी दौलत और असासे फख्र के साथ अपने मुल्क में मौजूद हैं। तो जो बाहर अकाउंट्स हैं, तो वहां के जो बैंक मैनेजर्स हैं, मेरा ख्याल है उनको चाहिए कि उसके ऊपर वो क्लेम कर दें कि ये बेनामी अकाउंट्स जो है, और यहाँ पे जो कई बिलियन डॉलर रखे हुए हैं, और वो तो जाहिर है कि आसिफ अली जरदारी साहब की तो है नहीं, तो फिर अगर इस तरह का कोई अकाउंट है पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर उसके ऊपर तो बैंक वालों को ही कब्जा कर लेना चाहिए, और उसमें से क्योंकि आइडिया मैंने दिया तो उसके लिए मुझे भी कुछ परसेंट दे दे। लेकिन जैसे आसिफ अली जरदारी साहब एक जमाने में 10% कहलाया करते थे, तो मेरे ख्याल है मैं तो 4-5% में मैं भी मान जाऊंगी। तो होना तो यही चाहिए, ताकि पाकिस्तान के जो आम लोग हैं जो बेचारे यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद अय्याशी जो है वो हमारे यहाँ की जो मिनिस्ट्री के लोग हैं या हमारे यहाँ के जो लोग गवर्नमेंट चलाते हैं, गवर्नमेंट लाते हैं, वो करे, उसके लिए आम पब्लिक को भी कुछ फायदा होना चाहिए। तभी मेरा ख्याल है कि कहा जा सकेगा कि सिलसिला जो है वो सही चल रहा है और बड़ी ईमानदारी से चल रहा है। उसके साथ जी ये भी कहा जा रहा है कि दुबई के बैंकों में पड़े हुए $100 बिलियन पाकिस्तान आ रहे हैं। इस तरह की कहानी मैंने इमरान खान के जमाने में भी सुनी थी। इमरान खान भी इसी तरह की बातें किया करते थे, बहकी बहकी बातें तो हमारे सारे ही पॉलिटिशियंस करते हैं। तो जी अब कहा यह जा रहा है
कि दुबई के बैंकों में रखे पड़े हुए, तो पड़े हुए पता नहीं ये लोग क्यों बोलते हैं। मैं तो कई बार इंडियन एम्बेसी में भी एक साहब हुआ करते थे, तो वो भी यही कहते थे पड़े हुए। तुम कहती थी भाई रखे हुए बोला करे, पड़े हुए का क्या मतलब है। खैर हमारे यहाँ कुछ इसी तरह की उर्दू हिंदी हमारे यहाँ बोली जाती है। तो दुबई के बैंकों में पड़े हुए, जो कि मैं बोलूंगी रखे हुए 100 अरब डॉलर यानी कि $100 बिलियन जो है पाकिस्तान आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, मतलब खुद ही आ रहे हैं। और पाकिस्तान का तारीखी फैसला, कराची और ग्वादर की जो सी पोर्ट है या बंदरगाह है, दुनिया का नक्शा बदल देंगे। दुश्मनों की चीखें निकल गई। कौन दुश्मन है जिनकी चीखें निकल गई, पता नहीं। हमारे यहाँ के लोग भी ना बस टू मच ही है, मतलब कुछ भी बोलेंगे। अभी कुछ आया नहीं है, वो जो $100 बिलियन का जो दावा किया जा रहा है उसमें से अभी $1 भी नहीं आया है। और जो यहाँ पर चमचे बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के, या गवर्नमेंट को खुश करने के लिए, जिनको कहा गया है कि भाई ऐसी ऐसी पोस्ट लगाओ कि पब्लिक को लगे कि बस अब तो यहाँ पर पैसा ही पैसा होगा, और उसके बाद अरब्स के बजाय अभी भी हैया हैया हम लोग आने वाले हैं। तो इस तरह की ये लोग पोस्ट लगाते हैं, इस तरह की ये लोग बातें करते हैं कि दुश्मनों की चीखें निकल गई। दुश्मनों की क्यों चीखें निकल जाएंगे, दुश्मन है कौन जिनकी चीखें निकल गई, कौन से दुश्मन है। हम अफगानिस्तान को दुश्मन कहते हैं, हम इंडिया को दुश्मन कहते हैं। फिलहाल हमारे दो दुश्मन है। इजराइल भी हमारा दुश्मन है, लेकिन इजराइल हमें घास नहीं डालता और हम इजराइल को घास नहीं डालते। मतलब वो हमारे बारे में कोई खास बात नहीं करता। हम उसको सिवाय इसके कि जी हम जो है ईरान के साथ खड़े हैं और हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, और खड़े खड़े हम थक गए हैं, लेकिन फिर भी हम खड़े हैं। और हम कश्मीर के साथ भी खड़े हैं, और कश्मीर के लोग भी कह रहे हैं कि भैया पीछा छोड़ो, हमें हमारे हाल पे छोड़ो, हम खुद निपट लेंगे। जो कोई हमारे अगर कोई इशू है तो वो हम खुद देख लेंगे, आप अपनी फिक्र करो। यानी उधर अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग चल रही है, रोज हमारी लड़ाई हो रही है, रोज अटैक चल रहे हैं, लेकिन हम जो है वो बिल्कुल सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और उसके बाद दुश्मनों की चीखें निकल गई। मतलब वो $100 बिलियन जो इनका दावा है कि पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के जो है वो भी अपने ही बंदों के जो पैसा दुबई में रखा हुआ है वो जी पाकिस्तान लेकर आएंगे ये, और कैसे लाएंगे ये इन्होंने अभी तक नहीं बताया। और उसमें जाहिर है कि जिन लोगों के पैसा बता रहे हैं वही लोग तो मुल्क को चला रहे हैं, वही लोग तो कंट्रोल करते हैं सारी चीजें। तो उनका $100 बिलियन ये पाकिस्तान में लेकर कैसे आएंगे, ये वाली इन्होंने प्लान जो है वो मेरे ख्याल है जेडी वेंस को अगर बता दिया होता ना, तो उसने अभी सर पटक के जो है ना ट्रंप को कहना था बंद कर इस लड़ाई को। वो देख पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, कितने होशियार लोग हैं। यानी वो $100 बिलियन जो पाकिस्तानियों के ही दुबई के बैंक में है, और उन्हीं लोगों को, यानी कोई अपनी ही गर्दन कैसे काट सकता है। तो लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की बातें की जाती हैं, इसी तरह की बहकी बहकी बातों की वजह से हम लोग बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में। तो जी अब कहा यह जा रहा है कि जी कराची और ग्वादर की जो सी पोर्ट्स हैं उससे हम दुनिया का नक्शा बदल देंगे। ऐसा हम बता रहे, बेसिकली ऐसा हम शी जिनपिंग को बताने की कोशिश कर रहे हैं। शी जिनपिंग तक जब ये खबर जाएगी तो मैंने सुना है कि वो अपने कमरे से कई दिनों से बाहर नहीं निकले हैं, अपने बेड के नीचे छुपे हुए हैं, और कह रहे हैं कि खबरदार अगर मुझे किसी ने पाकिस्तानियों का नाम लिया या उनकी कोई खबर आके देने की कोशिश की तो अब उनको बाहर निकालने के लिए कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानियों को अब कहीं और से पैसा मिल गया है, और $100 बिलियन पाकिस्तानियों के दुबई बैंक्स में उसको पाकिस्तानी जो है वो लाने वाले। लेकिन मैंने सुना इसके बाद भी शी जिनपिंग बाहर नहीं आया, और उन्होंने कहा ना, ये इस तरह की कहानियां ये लोग पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। और इमरान खान भी यही कहते कहते जेल में चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं लाए। और अब वही इमरान खान वाली कहानी जो है इस वक्त की हुकूमत यानी शहबाज शरीफ साहब की भी वही कहानी बता रही है। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी दुश्मनों की चीखें निकल गई। यकीनन दुश्मनों की चीखें तो पता नहीं, लेकिन हाँ दुश्मनों की हंसी जरूर निकल गई होगी, इसलिए कि वो हंस रहे होंगे और वो अपना मुंह पकड़ के हंस रहे होंगे कि पता नहीं ये लोग क्या क्या बातें करते हैं, कैसे लोग हैं। अच्छा ही हुआ साइड पर हो गए, वरना आज यहाँ पर होते तो फिर हमें जो है फिर नई नई तमाशे, नई नई नौटंकियां जो है वो चल रही होती। बहरहाल अब क्या किया जाए, हमारे लोग इस तरह की खबरें लाते रहते हैं, इस तरह की बातें करते रहते हैं, और इसी की वजह से हमने दुनिया में रौनक लगा रखी है। मैं तो सोचती हूँ अगर पाकिस्तान ना बना होता तो न जाने हमें इस तरह की न्यूज कहाँ से मिलती हैं, और इस तरह के जो अजीब अजीब किस्म की जो हम फेंकू किस्म की बातें करते हैं वो हम ना होते तो दुनिया उन बातों से महरूम रह गई होती, और किसी के पास एंटरटेनमेंट के लिए सिवाय फिल्मों के या बैठकर बस काम कर करके पैसा कमाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना होता। लेकिन अभी हम फिलहाल बाकी चीजों में नहीं पड़ रहे। इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि जी हमारे लोग जो हैं वो किसी तरीके से ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर को रुकवा दें। और अगर इन्होंने रुकवा दिया, जिस दिन इन्होंने ये वॉर जो कई दिन से चले जिसमें बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है उसका अभी तक खर्चा और नुकसान हो चुका है, जिस दिन हमने ये जंग रुकवा दी उस दिन हम शायद अफगानिस्तान की तरफ भी देख लेंगे कि रुकवा दें उस लड़ाई को, शायद हम फिर बलूचिस्तान की तरफ भी देख लें। और बीएलए वालों के बहरहाल अटैक पे अटैक चलते जा रहे हैं। वहां से हमारी मीडिया को मना किया गया, खबरदार जो कोई खबर दी सही वहां से यही बताओ कि सब कुछ बहुत चंगा है जी, बहुत मजे आ रहे हैं वहां पर। वहां पे तो लोग जो है ना वो बहुत, जैसे कहते हैं दूध शहद की नहरें बह रही हैं।
बलूचिस्तान में, और लोग बिल्कुल परेशान नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, किसी किस्म की कोई किलिंग नहीं हो रही, किसी को कोई उठा के नहीं ले जा रहे, कोई नारे नहीं लग रहे, कुछ नहीं हो रहा, ये बताओ। और अफगानिस्तान की तरफ भी बिल्कुल आराम है, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। छोटे मोटे अटैक जो है ना हमारे चलते रहते हैं, जिसमें कभी वो हमारी चौकी उड़ा देते हैं, कभी हम उनकी चौकी उड़ा देते हैं, कभी वो हमारे बंदे मार देते हैं तो हम उनके दो चार उड़ा देते हैं, तो कभी वो हमें कुछ कर देते हैं। ऐसा डेली रूटीन पे चलता है। उससे क्या होता है कि ना आप जब एक्शन में रहते हैं ना तो आपके ब्लड सर्कुलेशन जो है बॉडी की वो सही रहती है, तो हम इसलिए हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस हम करते रहते हैं। हाँ, ये वाली हरकत ये जो मोदी जी करते हैं ना कि वहीं से बैठ के जो है ना वो ड्रोन गिरा दिए तो इधर से उधर उड़ा दिया, तो अभी उनके जो है उनके यानी कि इंडिया के जो नेवल चीफ है उन्होंने कह दिया था कि जी हम तो बस कराची के ऊपर जाने ही वाले थे, तो ये सुनकर हमारे लोगों ने कहा हम भी कोई छुड़ियां थोड़ी पहन रखी है, हम भी जा सकते थे। तो उधर से पाकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया कि जी हम भी जो है ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो है हमारी नेवी भी बिल्कुल तैयार थी, और हम भी बस सोच ही रहे थे कि बस अभी जाते हैं तभी जाते हैं, कि बीच में ट्रम्पू आ गया और ट्रम्पू ने आके जो है सारा मामला बिगाड़ दिया, और उसने कहा कि बस ठीक है सीज फायर हो गया, अब तुमने इतने जहाज गिरा दिए, उसने इतने जहाज गिरा दिया, उसके बाद इस तरह से करके कहानी खत्म हो गई। अब दूसरों के जहाज तो गिरा दिए, लेकिन ये ट्रम्प चाचा जो है अपने जहाज जो ईरान ने मार गिराए हैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है। ईरान एक छोटी कंट्री होने के बावजूद ईरान ने जो इंसिडेंट बजा दी है उस पर यकीनन ईरान की तारीफ तो बनती है। वैसे मैं ईरान की हमेशा कहती हूँ कि जो पहले गवर्नमेंट थी या जो रिजीम चेंज की बात हो रही थी उसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, वो बिल्कुल गलत कर रहे थे, लेकिन इस वक्त ईरान ने जो इनको जैसे कहते हैं ना छठी का दूध याद दिलाया है, तो उसके ऊपर यकीनन ईरान की तारीफ बनती है, क्योंकि इतना हौसला, इतनी हिम्मत या इतनी गैरत किसी दूसरे इस्लामिक नेशन में नहीं है पाकिस्तान समेत। ये शर्म, गैरत और ये अपने लिए खड़े हो जाना, अपने खिलाफ जो लोग हैं उनसे लड़ना, ये हिम्मत सिर्फ ईरान ने दिखाई है, और उसके लिए यकीनन ईरान को 21 तोपों की सलामी बनती है, और पाकिस्तान मगर देगा नहीं। यहाँ से मैं चलती हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।